उत्तर प्रदेश में सियासी मौसम लगातार बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ ही लगातार राजनीतिक दल लोगों के बीच पहुंचकर अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश में जुटे। लेकिन पूरे देश की निगाहें अब पूर्वांचल पर हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर नामांकन किया। लेकिन इस नामांकन करने के साथ ही यहां का क्या कुछ समीकरण है, किस तरह की स्थिति है और किस तरीके से आज बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है और एक बार फिर से कैसे अमित शाह ने 300 पार की हुंकार भरी है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पूर्वांचल का मामला सबसे रोचक बना हुआ है। कहते हैं जिसका पूर्वांचल उसका उत्तर प्रदेश, और अब इसी पूर्वांचल पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल बीजेपी के साथ नजर आया था। लेकिन इन सब के बीच आज से छठे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। छठे चरण में पूर्वांचल के 10 जिलों में 57 सीटों पर मतदान होंगे और आज इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया और बीजेपी की जीत का दावा किया है। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय से अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने फिर से इतिहास दोहराने का दावा किया है। इतना ही नहीं, अमित शाह एक बार फिर से 300 पार की हुंकार भी भर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज योगी जी के नामांकन करने के साथ ही फिर से एक बार फिर बीजेपी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे यूपी में आगे बढ़ रही है। शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिला है। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। अमित शाह के साथ ही योगी आदित्यनाथ के नामांकन में संजय निषाद भी नजर आए और तीनों ने साथ आकर अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की। लेकिन अभी विपक्ष साइलेंट एक्शन की तैयारी में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभी किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि हाल ही में सपा में शामिल हुई उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिकट मिल सकता है। ये वही उपेंद्र दत्त शुक्ला हैं जो बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो इन्हीं उपेंद्र दत्त शुक्ला को अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। और ऐसे में अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए। वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। शुभावती शुक्ला के अलावा योगी आदित्यनाथ को चंद्रशेखर आजाद भी चुनौती दे रहे हैं और लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की हालत यहां कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी यहां आकर अपनी स्थिति अभी साफ नहीं की, इसीलिए यहां मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है और इसी मुकाबले को पूरे पूर्वांचल में देखा जा रहा है। लेकिन इस बार पूर्वांचल की जनता किसे चुनती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।